सुनना भी सुनना उसके बाद। बेटा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, सुनो। अब जो स्टेप 5 है वही मेन डिफरेंस है किस किस के बीच में, एडमिशन और रिटायरमेंट, चेंज इन पीएसआर, डेथ के बीच में। तो चेंज इन पीएसआर, रिटायरमेंट या डेथ में जो एंट्री होती है न्यू गुडविल की, वो होती है गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सही है, पर मैंने आप लोगों को गेनिंग सैक्रिफाइसिंग नहीं बताया। तो गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशो मैंने क्यों नहीं निकलवाया, क्योंकि हम लोग उसका यूज ही नहीं कर रहे। मैंने क्या तरीका बताया था इसका, एक बार जो भी गुडविल है उसे ओल्ड रेशो में बांटो क्रेडिट, उसी को न्यू रेशो में बांटो डेबिट। डिफरेंस, अब ये जो डिफरेंस है ये अपने आप अमाउंट को किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशो में। ये डिफरेंस आपको अपने आप ही क्या बता देगा, डेबिट क्रेडिट। ना डेबिट क्रेडिट सोचना है ना अमाउंट सोचना है, ठीक है। एडमिशन में क्या चेंज है कि नया पार्टनर आएगा तो वो गुडविल लाएगा। हालांकि मैं एडमिशन में भी यही चीज अप्लाई कर सकता हूं, पर बेटा फिर इसमें न्यू रेशो निकालने के लिए आपको एक्स्ट्रा वर्किंग करनी पड़ती है, 4-5 मिनट उसमें वेस्ट हो। तो एग्जाम में समय बचाना है, वेस्ट नहीं करना। तो मैं एडमिशन में ये वाला तरीका नहीं लगा रहा हूं, लग सकता है पर लगा नहीं रहे। मान के चल रहा हूं नया पार्टनर आ रहा है डी, तो जब नया पार्टनर आता है तो पैसा लाता है कैश डेबिट टू कैपिटल, ठीक है। और इसके अलावा वो क्या लेकर आता है, गुडविल लेकर आता है, जिसे हम नाम देते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या नाम देते हैं, गुडविल। कोई डाउट इसमें? ये गुडविल जो नया पार्टनर लाता है ये किस में बटनी होती है, पहले थ्योरेटिकल तो हमने पढ़ा हुआ है, अब तो फिलहाल थोड़ा सा स्पीड में इसलिए पढ़ा रहा हूं, 6 दिन में कवर करना है। तो ये प्रीमियम हम किस किस में बांट देते थे बेटा, पुराने पार्टनर्स में। कौन से रेशो में, कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में, है ना। ओल्ड रेशो लिखकर काट रहा हूं, बस यहां पर ध्यान रखना है कौन सा रेशो है, सैक्रिफाइसिंग रेशो। और मैं आपको एक क्लास दूंगा, वहां मैं आपको कई बार बताऊंगा कि सैक्रिफाइसिंग रेशो हम डायरेक्ट भी सोच सकते हैं कुछ केसेस में। तो अगर वही केसेस आए एग्जाम में तो बहुत अच्छा है, समय नहीं खराब होगा सैक्रिफाइसिंग रेशो में, तो हम क्यों न्यू रेशो में समय खराब करेंगे फिर, ठीक है ना। अब मैं अभी एग्जांपल भी आ रहा हूं। अब जैसे एक एग्जांपल है, मैं, राघव और शौर्य, हम 3 पार्टनर हैं एक बिजनेस में, पुराना बिजनेस चल रहा है। अब सक्षम नाम के भैया एक नया पर्सन आता है, वो हमसे कहता है कि अपने साथ बिजनेस में एडमिट कर लो। तो हमने उसे बोला देख भाई तेरे को 1/4 शेयर देंगे हम प्रॉफिट में, और हमारे बिजनेस की वैल्यू है 2 करोड़, तो तू 50 लाख रुपए तो कैपिटल के दे। भाई जाहिर सी बात है ना, 2 करोड़ की चीज में अगर इसे 1/4 हिस्सा मिल रहा है तो कैपिटल कितनी देगा ये। कई बार इसके बेस पर भी इवन मारकर क्वेश्चन आ जाता है कि पुराने पार्टनर की कैपिटल इतनी है, नया पार्टनर इतने शेयर के लिए आ रहा है, तो उसकी कैपिटल बताओ। ये एक कैपिटल एडजस्टमेंट भी बन जाएगी आगे जाकर, ठीक है। तो भैया 50 लाख ठीक है कैपिटल के। फिर कहता है तो कल से बिजनेस आ जाओ। हम कहते हैं नहीं भाई, इस बिजनेस की हमने 20 साल मेहनत की है, नाम बनाया बिजनेस में, 10 रुपए वाला पेन हमारा 25 का बिकता है, हम औरों से 15 रुपए फालतू कमाते हैं क्योंकि हमारा नाम है। उस नाम के पैसे कौन देगा? तो बेटा उस नाम को ही गुडविल कहा जा रहा है, और गुडविल के पैसे अलग से लाता है नया पार्टनर। और वो गुडविल किसकी मेहनत का रिजल्ट है? हम पुराने 3 पार्टनर की मेहनत का रिजल्ट है। तो ये गुडविल किसमें बटेगी? हम 3 पुराने पार्टनर हैं। कोई डाउट? पर कई बार आदमी बड़ा समझदारी दिखाता है। हमने इससे बोला भाई 50 लाख रुपए कैपिटल के लाने, 20 लाख गुडविल के। तो भाई साहब, सक्षम भाई साहब पक्के वाले, ठेठ वाले बनिए, दुकानदार मतलब, दिमाग लगा रहे बुद्धि कि भैया देखो मेरे पास केवल 55 लाख रुपए हैं, एक काम करो कैपिटल के तो मैं पूरे 50 लाख दे ही रहा हूं ना, अब गुडविल के केवल 5 लाख ले लो, 15 लाख छोड़ो, गुडविल का क्या है ना। दिमाग लगा सकता है। पर भैया हम लोगों ने 20 साल काम करा है, हम भी तो बनिए हैं, हम क्या पागल हैं? नहीं भाई, एक काम कर, तेरे पे 15 लाख अब नहीं है मत दे, उधार हो गया वो तुझ पर, फ्यूचर में जब प्रॉफिट कमाएगा उसमें से 15 लाख चुका दिया। तो जब नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लाता तो ये गुडविल हम उसके
करंट अकाउंट से लेते हैं। किससे लेते हैं बेटा? रिमेंबर, अगर किसी बुक में यहां कैपिटल अकाउंट लिखा दिखे तो वो भी गलत नहीं है। ये तो नया कल्चर चला है अब कि हम यहां करंट अकाउंट लिख रहे हैं। कैपिटल या करंट हम कहीं से भी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम ये भी तो कह सकते हैं हम तेरी कैपिटल कम मान रहे हैं, गुडविल के हमें पूरे चाहिए, ठीक है। अब ये वाला पैसा भी किसमें बटेगा? इनमें। कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में। तो अब इन दोनों अमाउंट में फर्क क्या है? इन दोनों अमाउंट में फर्क क्या है? जब नया पार्टनर गुडविल लाया तो उसे क्या नाम दिया हमने? प्रीमियम फॉर गुडविल। अगर नया पार्टनर गुडविल नहीं लाया तो उसे क्या नाम दिया हमने? करंट अकाउंट। सही है? कोई डाउट यहां तक? इसके बेस पे हो सकता है अलग से एक शॉर्ट क्वेश्चन अभी यूटी हाफेली प्री बोर्ड में दिख जाए बेटा। सही है ना? अब मेन बड़े क्वेश्चनों में तो हर बार इसका पॉइंट आएगा ही आएगा। अच्छा, एक बात और, अब ऐसा हो सकता है हमने इससे 70 लाख रुपए मांगे हैं, तो ये हमसे बोला भाई मेरे पास 40 लाख रुपए कैश है, बाकी 30 लाख रुपए का मैं स्टॉक ले आता हूं, वो भी तो हम देखते ही हैं। हो सकता है कि ये कैश की जगह कोई और एसेट ले आए, तो क्या फर्क पड़ता है बेटा? मैं कैश की जगह यहां पे क्या नाम लिख दूंगा। तो इसी चीज को लेकर बुक में एक नया टॉपिक बन जाता है, व्हेन गुडविल इज बॉट इन काइंड। अरे कुछ भी नहीं है कैश और काइंड। कैश आ रहा है कैश लिखो, कोई और एसेट आ रहा है वो लिख दो। तो ये अलग से कोई अलग टॉपिक पढ़ने की हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है। अब जैसे नया पार्टनर केवल कैश लाया, कैश डेबिट। कैश स्टॉक फर्नीचर लाया तो कैश डेबिट स्टॉक डेबिट फर्नीचर डेबिट, सेम है। यही मेन डिफरेंस है चैप्टर 3, 5, 6 और चैप्टर 4 का। अदरवाइज इससे पहले के सारे स्टेप्स क्या है बेटा? कॉमन। स्टेप 2 कॉमन, स्टेप 3 कॉमन, स्टेप 4 कॉमन, स्टेप 5 में चेंज, फिर स्टेप 6 कॉमन हो जाएगा, स्टेप 7 कॉमन हो जाएगा। यहां तक कुछ पूछ रहे? श्योर एकदम? अगले स्टेप पर आए, स्टेप 6। इफ पार्टनर विड्रॉ एनीथिंग। हां भाई, जब पार्टनर बिजनेस से कुछ विड्रॉ करते हैं तो बिजनेस में पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ती है कम हो जाती है? कैपिटल कम हो जाती है। कैपिटल एसेट होती है या लायबिलिटी होती है? लायबिलिटी होती है। तो अगर लायबिलिटी कम हो जाए, अगर लायबिलिटी कम हो तो लायबिलिटी डेबिट होती है क्रेडिट डेबिट होती है। तो जो भी पार्टनर कुछ विड्रॉ कर रहा है, करंट अकाउंट कब लिखना है? जब कैपिटल फिक्स हो। डेबिट टू, अगर कैश निकाल रहा है कैश लिख दो, कोई एसेट निकाल रहा है एसेट लिख दो। क्या पता पार्टनर इन्वेस्टमेंट निकाल ले, क्या पता पार्टनर घर के लिए स्टॉक ले जाए, ठीक है। और अगर कोई डिफरेंस बचता है, क्या बचता है बेटा? कोई डिफरेंस, तो वो डिफरेंस कहां ट्रांसफर कर देना है? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। किसमें? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। बैलेंस रीवैल्यूएशन अकाउंट में। आया है ऐसा अभी तक कोई पॉइंट जब हमने पहले क्वेश्चन करे थे? नहीं आया था। रिटायरमेंट में नहीं था जेड विड्रॉ इन्वेस्टमेंट इतने वाली इतने में? तो इसका पॉइंट एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। मैंने डेथ का अपना क्वेश्चन बना के दिया था, उसमें भी दिया था मैंने ऐसा पॉइंट। तो ये पॉइंट बेटा आ जाता है, ठीक है। ये पॉइंट भी अक्सर आ जाता है, पर ये पॉइंट कभी सेपरेट डिफरेंट उसमें नहीं आता अलग से, एक अलग क्वेश्चन के रूप में। ये किसमें आएगा? एक मेन कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में। कितने स्टेप्स हो गए? कितने बोले थे मैंने? बस एक 7वां स्टेप बचा है। 7वां स्टेप बनाते हैं और भैया उसके बाद अपना अगली क्लास से क्वेश्चन शुरू, ठीक है। करें? लाओ ये देना जरा। आप कहें तो मैं इसे रब करना चाहता हूं, कर दूं? जिन्होंने क्लास रखवाई थी भूमि जी वही गायब है। श्योर। स्टेप 7,
अब हम अप्लाई करेंगे एडजस्टमेंट। अप्लाई करेंगे एडजस्टमेंट्स। ठीक है, अब एडजस्टमेंट ध्यान करो किस चीज की होती थी। एसेट बढ़ गया, एसेट घट गया, लाइबिलिटी बढ़ गई, लाइबिलिटी कम हो गई, प्रोविजन हो, बेड डेप्ट, इन सब की मैम 10-10 मिनट। तो ये एडजस्टमेंट्स होती थी, है ना। इन्हें अब हम अप्लाई करेंगे, कोई डाउट इसमें। तो इसमें हमें जर्नली बनाना होता है, जर्नली रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बनाना होता है बेटा? रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होता है जर्नल केसेस में। अगर मैं मोटे तौर पर बात करूं रिवैल्यूएशन अकाउंट में, तो भाई इस तरफ हम दिखाते हैं नुकसान और इस तरफ हम दिखाते हैं फायदा। अभी मैं इसे एंट्री के रूप में भी बताऊंगा, पर जनरल बात कर रहा हूं। अब नुकसान कब होते हैं? जब कोई एसेट बढ़ जाए, कम हो जाए, कम हो जाए। नुकसान कब होते हैं? जब कोई लायबिलिटी बढ़ जाए, है ना। फायदे कब हो सकते हैं? जब कोई एसेट बढ़ रहा है तो फायदा, जब कोई लायबिलिटी कम हो रही है तो फायदा। ठीक है। बैड डेप्ट में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। बैड डेप्ट के हिसाब से देखें तो 5-6 सिचुएशन बन जाती हैं। छोड़ो 5-6 सिचुएशन, एक क्वेश्चन अब की बार उसका भी आ गया था। छोड़ो 5-6 सिचुएशन, एक सिंगल तरीका बता रहा हूं, 5-6 सिचुएशन में लगा देना, हर बार आंसर सही आएगा। जो भी आपका पुराना प्रोविजन हो उसे यहां लिखकर कैंसिल करो। अब आप कहेंगे क्रेडिट में क्यों लिख रहा हूं प्रोविजन को? प्रोविजन एसेट होते हैं, लायबिलिटी एसेट होते हैं, प्रोविजन लायबिलिटी होते हैं। पार्टनर्स के लिए क्यों सोचूंगा? 12th क्लास का पहला दिन, फर्स्ट डे, 11th क्लास का सॉरी, सबसे पहले हर बच्चे को एक बात बोलता था, सेपरेट बिजनेस एंटिटी। बिजनेस अलग है, मालिक अलग है, और अकाउंट हमेशा किसके हिसाब से बनाते हैं? बिजनेस के। पहली बात तो पार्टनर के हिसाब से सोचना नहीं था। दूसरा, पार्टनर प्रोविजन बनाएगा ही क्यों भाई? प्रोविजन बिजनेस बनाएगा, बनाएगा तो ठीक है। प्रोविजन क्या होते हैं? लायबिलिटी। अब पुरानी लायबिलिटी खत्म कर रहा हूं, लायबिलिटी खत्म करूंगा तो फायदा, इसलिए बेटा यहां लिखा। फिर अगर कोई बैड डेप्ट है तो उसे बैड डेप्ट नाम नहीं देना होता बेटा, उसे नाम देना है डेटर। क्या नाम देना है उसे? क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट में इनकम या एक्सपेंस का नाम नहीं लिखा जाता है। अगर मैं यहां बैड डेप्ट लिख दूंगा तो एंट्री बन जाएगी रिवैल्यूएशन डेबिट टू बैड डेप्ट, और क्रेडिट में इनकम आती है, बैड डेप्ट इनकम होती है क्या? तो वो गलत नहीं हो जाएगा। हालांकि हो सकता है शायद बोर्ड वाले चेकिंग आसान करते हैं, वो इग्नोर कर दें आपकी गलती, पर ये गलती है। यहां इनकम एक्सपेंस का नाम नहीं लिखते। और जो नया प्रोविजन बनाऊंगा वो मेरा नुकसान है, उसे लिखो खत्म। अब 5 केस हो, 6 केस हो, 3 केस हो, 2 केस हो, 1 केस हो, ये हमारा तरीका फिक्स है। पुराना प्रोविजन लिखा, खत्म। नए सिरे से बैड डेप्ट अलग और प्रोविजन अलग, नए सिरे से बैड डेप्ट अलग, प्रोविजन अलग। कोई डाउट इसमें? रिवैल्यूएशन अकाउंट का फायदा या नुकसान कहां ट्रांसफर हो जाता है? कैपिटल अकाउंट में। कौन से रेशो में? ओल्ड। रिवैल्यूएशन अकाउंट का फायदा नुकसान कहां ट्रांसफर हो जाता है? कैपिटल अकाउंट में। कौन से रेशो में? ओल्ड। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का मोटे तौर पे एक फॉर्मेट था। अब बात करें एंट्री के रूप में सोचना है अगर, तो ठीक है। जर्नली एडजस्टमेंट किस चीज की होती है बेटा? एसेट या लायबिलिटी के वैल्यू चेंज होने की। तो एडजस्टमेंट हो सकती है एसेट बढ़ रहा है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, एसेट अगर बढ़ता है तो पहले एसेट का नेचर क्या होता है? डेबिट क्रेडिट। एसेट बढ़ता है तो नहीं, डेबिट या क्रेडिट? तो एसेट बढ़ेगा तो एसेट डेबिट, और जितने फायदे नुकसान है सब कहां ट्रांसफर करने हैं? ऐसे एंट्री बना लेंगे। कोई एसेट कम हो रहा है हमारा, एसेट कम होगा तो डेबिट या क्रेडिट? तो एसेट क्रेडिट, और जो भी फायदा नुकसान है वो रिवैल्यूएशन। सेम बेस पर मैं प्रोविजन की भी बना सकता हूं। डेटर, बैड डेप्ट से डेटर कम हो रहा है तो रिवैल्यूएशन डेबिट टू डेटर। प्रोविजन लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ रही है, रिवैल्यूएशन डेबिट टू प्रोविजन। ठीक है बेटा। ऐसे ही अगर कोई लायबिलिटी बढ़ती है, लायबिलिटी का नेचर
क्रेडिट की चीज बढ़ेगी तो क्रेडिट, अपोजिट में क्या आ जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर कोई लायबिलिटी कम होती है, लायबिलिटी का नेचर क्या है? क्रेडिट वाली चीज कम हो तो एंट्री क्या बनेगी? टू बना सकते हैं ऐसे एंट्री। अब कोई एक्सपेंस की एंट्री आ जाए तो याद रखना, एक्सपेंस की जगह में, एक्सपेंस की जगह क्या लिखना है? रिवैल्यूएशन डेबिट करना है। कोई इनकम की एंट्री आ जाए तो याद रखो, इनकम की जगह हमें रिवैल्यूएशन क्रेडिट करना है। ठीक है, तो कोई नई एंट्री आ जाए तो जर्नल एंट्री बनाओ और इनकम एक्सपेंस की जगह पे क्या लिख दो? रिवैल्यूएशन। क्या लिख दो? जैसे रिवैल्यूएशन एक्सपेंस पेड ₹10,000, तो जर्नल एंट्री बनती एक्सपेंस डेबिट टू कैश। तो एंट्री अब क्या बनेगी? रिवैल्यूएशन डेबिट टू कैश। एक्सपेंस की जगह पे क्या लिख देना है? रिवैल्यूएशन। इनकम की जगह क्या लिख देना है? रिवैल्यूएशन। कोई डाउट इसमें? श्योर? बस आज का एक लास्ट पॉइंट लिखवा रहा हूं और फिर आपको वापस भेज रहा हूं। इसका भी क्वेश्चन एग्जाम में आया था और मैंने ये पॉइंट पहले भी लिखवाया था, पर बच्चे ध्यान कम देते हैं तो दिक्कत करी आते हैं। अगर एसेट्स, ये लायबिलिटी की वैल्यू रिवैल्यू करने से क्वेश्चन ने मना करा है, दैट इज, क्वेश्चन में लैंग्वेज कुछ ऐसी है, एसेट एंड लायबिलिटी आर टू बी शोन इन बैलेंस शीट एट देयर ओल्ड वैल्यू। ठीक है, और फिर नीचे कह भी रहा है एसेट बढ़ गया घट गया, और ये भी कह रहा है एसेट लायबिलिटी रिवैल्यूड मत करो। तो क्या करें? एडजस्टमेंट इग्नोर कर दें? पर कहा तो है उसने, पर अगर हम उसका कहना मान ले तो फिर क्वेश्चन आंसर गलत है, क्योंकि उसमें क्या लिखा है? एसेट लायबिलिटी रिवैल्यूड मत करो। इस केस में बेटा हम लोगों को क्या करना है? हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते इस रिवैल्यूएशन अकाउंट की जगह पर हम बनाएंगे मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बनाएंगे? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। मेमोरेंडम का मतलब होता है एक रफ स्टेटमेंट, दैट इज, मेमोरेंडम का मतलब होता है वो स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड नहीं हो सकती या जिसे हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। इस केस में फिर क्या निकलेगा? रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकलेगा। क्या निकलेगा? रिवैल्यूएशन का। और फिर बेटा उस प्रॉफिट को हम सेम वही फंडा करना है जो गुडविल में किया था, जो हमने रिजर्व नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट में किया था। ओल्ड रेशो में क्रेडिट, न्यू रेशो में डेबिट, दैट इज कौन सी एंट्री बना रहे हैं हम? गेनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसर। आया था इसके बेस पर भी एक क्वेश्चन अभी एग्जाम में। हाँ जी दिया जी, हाँ, बुक वैल्यू दे रखी है जो रिवैल्यूड वैल्यू, और उसने बोला था कि इन्हें रिकॉर्ड नहीं करना है, तो हमें क्या करना था? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बनाना था सेम रिवैल्यूएशन की तरह। उसका जो प्रॉफिट आता उसे एक बार ओल्ड रेशो में बांटते क्रेडिट, न्यू रेशो में बांटते डेबिट, और हमारी एंट्री बन जाती। बस यही था 3 नंबर। अब लॉस आ जाए तो ओल्ड रेशो में डेबिट, लॉस आ जाए तो ओल्ड रेशो में और न्यू रेशो में क्रेडिट, खत्म। एंट्री होगी ही नहीं ना। फिर मेमोरेंडम का मतलब मैंने क्या बताया कि हम चीजें रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे, और जब रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे तो एसेट लायबिलिटी बढ़ाने घटाने की एंट्री करनी ही नहीं है बेटा। हमें फिर सिंगल एंट्री करनी है इस प्रॉफिट की, फाइनल एक सिंगल एंट्री बजाय इन सब के। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ने जब क्लियर बोल दिया कि भैया एसेट लायबिलिटी रिवैल्यूड ही नहीं करने, तो आप एसेट बढ़ा कैसे दोगे? आप एसेट कम कैसे कर दोगे? आप लायबिलिटी कहां बढ़ाओगे? लायबिलिटी कम कैसे करोगे? अब ध्यान से सोचो, क्या यहां एसेट डेबिट क्रेडिट हुआ? क्या लायबिलिटी डेबिट क्रेडिट हुई? मतलब बिना एसेट बढ़ाए घटाए
जो उसका इंपैक्ट आना था कैपिटल पे वो हमने डायरेक्ट गिर दिया। ठीक है, ना एसेट डेबिट हुआ ना क्रेडिट, ना लायबिलिटी डेबिट हुई ना क्रेडिट, उसका इंपैक्ट हमने डायरेक्ट गिर दिया। ये 7 स्टेप 17 नंबर बोर्ड एग्जाम, बस इतना मुझे पता है। इन 7 स्टेप को 6 दिन अगर हम दे रहे हैं, मौका मिल गया तो एक एक्स्ट्रा 7वां दिन बना लेंगे संडे वनडे का, तो भैया 7 दिन में 7 स्टेप नहीं कर सकते? बताओ आप। 17 नंबर कोई बुरे तो नहीं है, मुझे तो लगता है बहुत है अगर केवल 7 स्टेप से आ रहे। ठीक है, नियर अबाउट कितना 22.5% मार्क्स हो गए ये बोर्ड एग्जाम के। ठीक है भाई, श्योर। तो ये नोट्स बेटा जिनके पास सेम, वेरी गुड बेटा। मैंने ये पहले लिखवाया तो था, नहीं लिखवाया था मैंने? हाँ ठीक है, लिखवाया था ना मैंने सब। मैंने लिखवाई होगी, पक्का लिखवाई है। अरे क्या बात कर रहे हो सर, मुझे ऐसी बदनाम कर रहे हो, ऐसे बदनाम कर रहे हो मुझे, मैं अधूरा नहीं पढ़ा था। चलो